बच्चे बाहर जाके चाहे कनाडा चाहे ऑस्ट्रेलिया बच्चे पास ही नहीं कर पा रहे सब्जेक्ट्स। पहले 6 महीने में आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। क्योंकि पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है स्टडी वीज़ा। आप स्टडी वीज़ा लेके विदेश गए हो, आप स्टडी वीज़ा पर विदेश गए हो, आप पढ़ाई के बेस पे विदेश गए हो, आपने स्टडी वीज़ा लिया है विदेश जाने के लिए, पर आप वहाँ पढ़ने नहीं गए। जो काम का वीज़ा लिया है वो काम तो आप करने गए नहीं। आप तो गए हो वहाँ पे टैक्सी चलाने, आप वहाँ पे गए हो बेकरी पे काम करने, आप वहाँ पे गए हो गाड़ियाँ धोने, आप वहाँ गए हो पैसे कमाने। जी। इसलिए आप फेल हो जाते हो। अंग्रेजी आपको बोलनी आती नहीं, खाना आपने कभी बनाया नहीं, आप खुद को नहीं संभाल सकते, विदेश में कैसे जाके रहोगे? वहाँ पर रहने के लिए पैसे चाहिए। पैसे तो आपके पास पहले ही नहीं, पैसे कमाने तो आप गए हो। अगर आप कॉलेज में पढ़ने जाओगे तो रोटी कहाँ से खाओगे? जी। अगर आप काम करने चले गए फिर आपने फेल हो जाना। एजुकेशन का लेवल बहुत आगे है उन मुल्कों का। हमारी जो 12वीं है ना वो वहाँ की 8वीं के बराबर है। जी। जब 12वीं पास बच्चा बैचलर डिग्री में वीज़ा लेके जाके बैठता है गोरों में, वो फेल हो जाता है। यहाँ किसी को बैचलर डिग्री में पास होना हो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। वहाँ पे आप कैसे 5 दिन काम करके और 2 दिन पढ़ के पास थोड़ी हो जाओगे। जी। तो और जाता क्या करने बच्चा? गया तो काम करने है ना। जी। उतर के 90% बंदे तो कॉलेज ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में लोग यूनिवर्सिटी में वीज़ा लेके जाते हैं, वहाँ जाके कॉलेज में चेंज कर लेते हैं, ऐसे कॉलेज में जो कॉलेज पास कर देता है। जी। गोरों के कॉलेज में गोरे ने तो फेल कर देना आपको, चीने के कोरियन के कॉलेज के में उसने फेल कर देना क्योंकि उसको आपकी भाषा आती नहीं। फिर ये इंडियन आदमी का कॉलेज ढूंढते हैं, उसमें जाके ट्रांसफ़र लेते हैं, हाजिरी लगी जा रही है, ऐसे ही बंदा 2-4 साल निकाल लेता। तो इन सब चीज़ों में कसूरवार कौन है? कसूरवार जंट को बोलते हैं सारे, बट कसूरवार तो वो है ना जिसने बच्चा पैदा किया। जी। जो माँ बाप एक बच्चे को धरती पे लेके आया है उसने प्लानिंग ही नहीं करी। गोरे लोग बच्चा पैदा करने से पहले प्लानिंग करते हैं कि कल को बच्चा पैदा होगा, इसका करना क्या, इसको माँ रखेगी, प्यो रखेगा, हर चीज़ की प्लानिंग होती है वहाँ पे। यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है, कोई प्लानिंग नहीं है। बच्चे की पढ़ाई शुरू होगी, कोई प्लानिंग नहीं है। बच्चा 14-15 साल का हो गया, वो एक ऐसी अवस्था होती है जब बच्चे का कुछ बनना होता है। अक्सर बच्चा जब 8वीं-9वीं क्लास में होता है ना, उसके सवाल आते हैं मन में, अब मैं क्या करूं? अगर लड़की है उसको उसके बच्चे माँ बाप घर से बाहर नहीं जाने देते कि नहीं बेटा तू लड़की है, तूने बाहर नहीं जाना, तूने लड़कों में खेलना नहीं। जी। लड़का है उसको रोकते हैं, नहीं तूने इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। बच्चे को, 14 साल के बच्चे को सिंगिंग का शौक है, जी। उसको कहते हैं नहीं तूने सिंगिंग नहीं करनी, तूने डॉक्टर बनना है। जबरदस्ती उसको डॉक्टरी की पढ़ाई जाती है। जी। फिर वो डॉक्टर थोड़ी बनता है, ये सबसे बड़ा मेन कारण है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम माँ बाप की है। यहाँ आईलेट का कोर्स होता है बच्चे को अंग्रेजी सिखाने के लिए, ऐसे एक पेरेंटिंग का कोर्स होना चाहिए माँ बाप को पढ़ाने के लिए कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। वो कोई जानवर थोड़ी है जिसको पालना है। बिल्कुल। आपने घर में एक कुत्ता रख लिया, एक बिल्ली रख ली, उसको क्या देना? सवेरे शाम उसको बस रोटी देनी है, दूध देना आपने। आपके बच्चे को जानवर नहीं है जी। उसकी परवरिश करनी पड़ती है। वो किन बच्चों के साथ रह रहा है, जिसको एडोलेसेंट एज बोलते हैं। जी। ये एज विदेशों में 10 साल से शुरू हो जाती है, हमारे कंट्री में 13 साल से शुरू होती है। जब 13 साल का बच्चा होता है ना जी, उसके अंगों का विकास होना शुरू होता है। तो माँ बाप को उसको तरजीह देनी पड़ती है। 13 साल का बच्चा अगर वो एक लड़का है तो उसके बाप की जिम्मेदारी होती है, अगर लड़की होती है तो उसकी माँ की जिम्मेदारी होती है। यहाँ माँ बाप पैसे कमाने में लगे हुए हैं और उलझनों में, उसको कोई नहीं 12वीं हो जाएगी फिर देखेंगे। जी।
13 साल से 19 साल के बीच में ही बच्चे बिगड़ते हैं, 13 साल से 19 साल के बीच में ही बच्चे बनते हैं। बनते हैं। जो माँ बाप आज सोच रहा है ना उसका बच्चा कनाडा जाके फेल हो रहा है, उसका बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाके कामयाब नहीं हो रहा, ये सोच उसको तब लेनी चाहिए थी जब बच्चा 14 साल का था। 14 से 19 साल के बीच में आपके बच्चे के जो दोस्त होंगे ना जी वही उसको आगे चलाएंगे। अगर आप 14 से 19 साल में अपने बच्चे के दोस्त हो तो 19 साल के बाद बच्चा आपको संभालेगा। यही एक रीज़न है आज माँ बाप की बच्चे के साथ बनती नहीं। जी एक बाप के लिए ये समय ऐसा होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है परिवार की, वो सवेरे शाम पैसे कमाने में लगा हुआ है, जी पैसे कमा लेता है, पीछे से परिवार सारा टूट जाता है। जी बिल्कुल। आज लोगों को पास एम नहीं है, बाहर जाना, क्या करने जाना, गोल तो है ही कोई नहीं। बच्चे तो सो जो कोर्सेज में हैं वो भी एजेंट की मर्जी का लेते हैं। देखो अगला कहता है जी मुझे बाहर भेजो, मैं नहीं रहना इत्थे, मुझे चाहिए आज़ादी। जी आज के लोग आज़ादी मांग रहे हैं। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। यहाँ पर एजुकेशन कंसल्टेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट चाहिए। जी बहुत बार हमें साइकोलॉजिस्ट का रोल भी प्ले करना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है कि बेटा बाहर जाना क्यों यार, एक को एक तू बच्चा है माँ बाप का, सारा कुछ तुम्हारे पास यहाँ पे है, तू फिर दिहाड़ियाँ क्यों लगानी है। असल कारण है आज़ादी चाहिए। आज़ादी। आज़ादी के नारे लग रहे हैं आज, हर किसी को आज़ादी चाहिए और सबसे पहले आज़ादी चाहिए माँ प्यो से। जी तो खरा मैं माँ प्यो पहले छोड़ने हैं, पहले मेरा माँ प्यो छड़ाओ, बाकी मैं बहुत कुछ बाद में देखूंगा क्या करना। वही माँ बाप जिसने जन्म दिया है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है इस उम्र में। जी अगर एक 16-17 साल का बच्चा बिगड़ गया ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ और उसकी बाप, ये दोनों होते हैं पेरेंट्स। जी क्योंकि वो उसके भलाई के लिए उसको गाइड करते हैं, उसको लगता है मेरे दुश्मन है, दुश्मन। वो कह रहे हैं यार तू गलत कर्म मत कर, तू नशे ना कर, उसको है कि नहीं मुझे मजा आता है। जब बच्चा संभालने की उम्र थी तब माँ बाप ने संभाला नहीं। आज बच्चे को विदेश भेज दिया, जाते ही बच्चा फेल हो गया, बच्चा पास ही नहीं हो रहा पढ़ाई में। जी आज ऑस्ट्रेलिया में 90% बच्चे फेल हो जाते हैं, कनाडा में जहाँ पास हो जाते पास हो के वेले बैठे हैं। आज 8 से 10 लाख बच्चा है कनाडा में जिसका कोर्स खत्म हो गया, वर्क परमिट पे या वर्क परमिट खत्म हो रहा है, आगे पता ही नहीं क्या होना। अब वो सारे लोग वापस आ रहे हैं जी क्योंकि आप जो कोर्स लेके गए हैं उसका तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो जंट ने तो आपको कोर्स दिया। बिल्कुल। और जो आपकी पढ़ाई का लेवल है यार, वो लेवल तो कहीं मैच ही नहीं करता दुनिया में। तुम तो किताबों के कीड़े हो, बिल्कुल। उन्होंने प्रैक्टिकल पढ़ाना है। वो कहते आओ पढ़ाएं, अगर ना हमको आए, हमारी शिफ्ट है, हमने जाना गाड़ियाँ वाश करने, जी कंटेनर लथा हमने जाके ढोआ ढुआई करनी है। बिल्कुल। डॉलर का रेट बड़ा है, 3-4 लाख रुपए ना मजदूरी करके बन जाता है। बिल्कुल। फिर वो मजदूर ही बनता है जी, वो कभी बाहर जाके अफसर तो बनता ही नहीं।